जो ये प्रकरण, नो प्रकरण, विवाद प्रकरण, मतलब जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। इन लोगों ने जो किया ये कोई आज की साजिश नहीं है, आज से नहीं है। जिस टाइम ये सरकार आई वो एक मौका था, और हम तो दिमाग खराब हुआ, हम तो खट्टर साहब ये कहा करते बोले ये नीचे तो कमजोर से, न ऊपर से कमजोर से, बोले नीचे थोड़े मजबूत से, नीचे तो बसते रही हो। तो वह बात थी। हम नहीं समझ के इनकी कहानियों ने 2012-13 में खूब झूठ बोली, और निरे जुमले की तक मिल जाएंगे, कम 15 लाख देंगे, फलाना देंगे, लोग चक्कर में आ गए, और खूब मेहनत करके एक दौर में सबके मठ हो गई सरकार ले दी। और लिया पाछे करना धरना कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं। और जो कि बुद्ध जैसे बड़ा कहते वो तो जुमले थे, चुनाव के जुमले थे। वो अगला चुनाव फिर आने लग रहे थे, उसकी खातिर मेरे बेटा ने एक पे एक, कांड पे कांड। अब इस कांड से भी आगे ज्यादा और भी बड़े कांड होने। तो हमारी खाप जो बीच में आई इन मामला में, वो इसलिए आई। खाप का काम सिर्फ क्या होता है कि समाज को जोड़ना, न कि तोड़ना। और जब कोई इस प्रकार का कोई प्रकरण या कोई चीज दिखाई देती है तो बीच में कूदना पड़ता है। और दूसरा खाप प्रधान का काम क्या है कि समाज की समस्या लेके सरकार को रखना, और रख के उससे मनवा के लागू करवाना। तो भाई साफ बात है, सरकार तो अपने जिला पार्षद रही इनके काम करेगी, खाप खुपा के ना करेगी, वो तो हमेशा लागबाज में रहेगी। खाप प्रधान तो हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। पर जो ये प्रकरण में है, इस प्रकरण में महाराज इन मंदिरों से कोई लागा देगा नहीं है खापों का। हम तो अपने हमारे पूजनीय हैं, जो खेड़े हमारे दादा भूमिया है, हम उनको पूछते हैं, और उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई लेना देना नहीं। 3 ईंट धर के और एक दोस्त जलादार उन्हें पूर्व ने याद कर लिया, जो मंग तो मान नहीं हो, मान लिया हमारी तो उन्हें तो पूरी हो जाए। और आजकल जो व्यापार चल रहा है नशे का, जो ये इसमें जितने भी जो ये बंदरगाहों पर जो ये पकड़े गए, जैसे आज 300 कुंटल हीरोइन पकड़ी गई, आज इतना आशीष पकड़ा गया। नशे पर नशा, गांव में, वार्ड में, सब कुछ वो सारे गए, इंडस्ट्रीज में, पंचायतों में, मतलब हर जगह फैल लिया वो नशा। इतना बुरा काम हो रहा है कि शाम के टाइम किससे जवार का तो देख लियो, मेरे बेटे न्यू करते पाओगे। बहुत बुरा हाल हो रहा है समाज को, क्योंकि ये एक साजिश है। और वो साजिश आई कहां से? आज से नहीं। वर्ष 1940 में एक किताब लिखी गई थी, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड। वो किताब लिखी थी MS गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो कि इसके RSS के सेकंड संस्थापक थे। उन्होंने अपनी की ये किताब लिखी थी, और उस किताब में क्या था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन, उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे। ये तो 1940 के दशक में लिखी गई, जो ये काम हो रहा है। और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, आपकी 7 जन्म तक भी सरकार नहीं जाएगी। ये उस किताब में है। उसके बाद में जब देश आजाद हो गया तो इसने एक और किताब लिखी, भगत जिया ने, सदाशिव गोलवलकर ने। उन्होंने क्या लिखा उसमें? एक वो किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, और उस बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे ये लिखा है, पहला एक पॉइंट, कि भारत का संविधान विषैला बीज है। तो भाई ये काम तो होंगे, ये काम तो चल रहे ना रुके किसी हाथ में भी, जब तक इन्हें ना बजा लेंगे। फिर दूसरी बात क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, कि ये तो हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र की बजाय एक तंत्र शासन चाहिए। विधानसभा, लोकसभा ये सारी समाप्त होनी चाहिए। पर चलो इनने भी छोड़ दो। अगला पॉइंट पट्टे ने एक और लिख दिया। उस पॉइंट में क्या लिखा है अगले पॉइंट में, कि ये संबंध जो है ना, ये नहीं होने चाहिए। वो संबंध जो है नहीं होने चाहिए। एक तरफ तो आपस में भाईचारे वाला, अब लड़ा लो, उस तो उसने लड़ा लो, उस तो उसने लड़ा लो,
मतलब आपस में जितने भी हुए से बात यह कि समाज एक रहना नहीं चाहिए किसी तरह पाटो, सिर्फ वोट की देखना है कि वोट कैसे अपनी बटोरी जाए। और आजकल तो वोट वाट भी दे रहे हैं, वो तो ये माता रानी की मेहरबानी चलेगी, जो कुछ भी होना हो तो ये माता रानी करेगी, वो इनके हाथ में है, तो टेक्नोलॉजी सारी की सारी। पर चलो उससे कोई मतलब नहीं। पर जो इन लोगों ने जो ये किया संबंध विच्छेद वाला, उसमें सबसे गहरा तो ये है कि कोई किसी की बुआ नहीं हो, किसी की भतीजी नहीं हो, कोई चाची नहीं लग गए, कोई किसी की ताई नहीं लग गए, मतलब ये संबंध होने नहीं चाहिए। और भाई सारे मोडे से इन अपने घर की तो परवाह नहीं, और बाकी तीन समझता मतलब है कोने। फिर जो अगला प्रोग्राम जो इन्होंने जो दिया एजुकेशन वाला, उस एजुकेशन में ये कह रहे हैं कि ओबीसी SC ST के बच्चों को कम से कम दाखिला दे। क्यों न बड़का न भाई के मैं काट रखा इनका खोज रखा क्या मैं, वह भी तो आखिर जो परमात्मा जन्म दिया से वह भी तो अपने एजुकेशन के हकदार है। पर ना तो ये जो साजिशें आज जो चल रही है वो सारी की सारी वहीं से आई है, टोटली उन्हीं के ऊपर सरकार चल रही है, उन्हीं के ऊपर चलेगी। फिर जो ये प्रकरण था मेवात प्रकरण, इसके ऊपर जो मेरे पास इनपुट्स आई, जो ये 31 तारीख में हुआ कांड, इस 31 तारीख में ये कांड होने के बाद में बहुत ऊपर से सरकार से ही, क्योंकि हर आदमी हर जगह के किसी न कोई किसी न किसी की साजिश है, तो वो आती है कि डॉक्टर साहब अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम सोनीपत पानीपत से स्टार्ट होगा, ये रुकेगा नहीं, या आगे फैलेगा। तो किसी की करेक्ट करो आप उन खापों ने उन को बोले जुआ गांव में वो गुरुकुल से, अब ये आर्य समाज ये को इनसे बढ़ाओगे और ये बजरंग दल ये वापस होंगे। तुरंत हमने उसी टाइम में खाप प्रधानों को, उस एरिया के मोदी आदमियों को, भाई जुआ वाले इस गुरुकुल पर नजर रखियो, भाई इसके जो यहाँ की जो मस्जिद है इस पर नजर रखियो, कोई हादसा हो नहीं जा। किसी तरह उन लोगों ने खूब मदद करी, खूब घूमे, और हम जो है सोनीपत वाले प्रकरण से बच के थोड़ा सा पानीपत में तो हो गया, वहां तक हम जो है ज्यादा नहीं कर सके, ज्यादा हाथ में नहीं थे। पर सारी की सारी बात यह कहने का मतलब यह साजिश सरकार की है। ईवीओ जो इससे की जो बड़कन करे, इन बड़कन ठाउन लाग रहे चलो बड़कन है, किससे मुकदमा उससे कर लो, मतलब जो एक भय का जो माहौल खुद मेरे घर में भी, खुद मेरे घराड़ी तड़के कैसे अड़ावन से पहले जब चलन से पहले देखिए जान करके कि मैंने क्यों हो ना जा, कई बार आ लिए ऐसा मामला, और मन्नत सलाह के कुछ जीव का ना रहे। मैं बोले जब मेरी तेरी लड़ाई हो जाती, जब तुझे क्या होती ढेड मरता भी बोला इमा का मर जावा थी क्यों दुख पावे से। तो बात यह है कि तो चलती है, कोई इन चीजा परवाह नहीं, खाप प्रधान तो भाई अपने समाज के लिए जिया, समाज के लिए मरेगा। पर जो इन्होंने तो ये जो साजिश के जो झूठ बोल कर सरकार कर रही है, जो ये ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो ये प्रशासनिक अधिकारी और IPS वगैरह जो ये कर रहे हैं, इन राजनेताओं के दबाव में, इन राजनेताओं के दबाव में मेरे 3 पीढ़ियां में मुकदमा दर्ज हो लिया। संसार का पहला ऐसा मुकदमा 3 पीढ़ियों का जो औरतों पर, मर्दा पर तो क्या हो गया होगा, औरतों पर, मेरी घरानी पे भी, मेरी छोरी पे भी, उसकी छोरी पे भी झूठे मुकदमे। तो ये तो चलेंगे। आगे हमने इन चीजों की परवाह कौन है, आगे तो कानून से कानून देखेगा उस मामले में। पर यहां तो क्या रहेगा, पहाड़ी पर तो गोली, मतलब नीचे से जो अशोक जो बाबा गोली चलावत है, उसने तो पुलिस रोकती को ना पट्टे ने। हालांकि यह ममता जी मैडम जो है ना बहुत बढ़िया औरत है, बहुत बढ़िया लेडी है, और हमने पहले भी इसके इनके कई इसमें हमारे जाट आरक्षण में भी, उसमें भी इसने वो झूठे इल्जाम लगाओ थे जाटों पर, वो भी इन्होंने धोए हैं। पर इस मामले में पता नहीं क्यों चुप रहेगी, क्यों उसने वो रोकन नहीं दिया। यहाँ से नीचे तो गोली चला हो रहा, मंदिर माते तो गोली चल रहे हैं, पर जो वो ऊपरली गोली चल ली। एक वीडियो हमारे पास आई कि जो ये मुस्लिम औरतें, मेवाती औरतें, तो ये जो मेवाती औरतें वो ये कह रहे हैं कि हमारी छत का ऊपर गोली, भाई ये मकानों की तरफ गोलियां चला रहा था पहाड़ी से, कि वो मंदिर पर चला रहा था। मकानों की तरफ गोली चलाने से क्या मतलब, मन ने तो यह लाग गए से, कदे वो जो ना वो मानो कौन के कहे हैं, कदे वो ऊपर से चलाता हूं, जुलूस में तो दिखाया को ना, और वो कह के पहले ऊपर भेज दिया पहाड़ी पे। भाई इस प्रशासन में अगर जाओ तब ने न्यू गया था ऊपर से पहाड़ी तो गोली आवे से, पब्लिक ने मारे से, तो इस पुलिस ने, प्रशासन ने, इतनी पुलिस तो थी कि ऊपर से रोक सके थे, घेराबंदी देके उन्हें पकड़ सके थे, पर नहीं क्यों पकड़ेंगे, इनने के आदमी, इनने के भेजो, इनने की स्थापना।
और मैं इनसे भी एक प्रार्थना करूं इन प्रशासनिक अधिकारियों से, बालाजी सुन लो कान लगा के, कनाडा में 2-3 बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के, राजनेताओं के, क्योंकि इनका के काम हो रहे अपने पास तो भेज दो बाहर, और दूसरे ने भका भका के लड़ा दो, कूद बदवा दो। इनका सारी साजिश यह चल रही है। कनाडा में गए इनके बालक, इसके जो ब्रिगेडियर के, लेफ्टिनेंट जनरलों के, कनाडा ने वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इनमें सम्मिलित थे। तो बालाजी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, टाइम आपके बच्चा पर भी कभी नहीं सोचो नहीं है, ऊपर वाला दिखे से नाजायज मत करो इस बच्चे के साथ। भाई जिन्हें गलत काम करे करो, और इन बड़का के कुछ एक बालक आगे बका में उनके चक्रा में भाई को किसी का जीजा बढ़ेगा देख जाने थे। तो भाई 7 बात से कोई रसोवाड़ी कितना थी, सबको उठेगा मेरे घर ना आने की, कोई मेरे दिन घर दिखेगा तेरा जीत जाऊंगा, माला लेके तैयार रहियो, स्वागत खातर तैयार रहियो। तो ये कोई शोभा वाली बात नहीं थी, प्रशासन ने रोकना चाहिए था, पर ना उस पर वही नाम मात्र की धारा लगाते कि छोटी थी। और अपने एक और ने भाई घर की भाई काका लिखनिया, इन का शासन, इन का प्रशासन, ये क्यों धाराएं लगाओगे? इनने तो धारा बदलने वाली आओ इसे सारी की सारी। ये देखो ये तो न्यायालय यो क्या करेगा, प्रकरण का सारे न्यायाधीशों ने भी, इन्होंने भी सब कुछ पता है। अब ज्यादा क्या कहना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम तो सिर्फ प्रार्थना कराएं इस आर्य समाज से, थोड़ा बच के रहियो, मंदिर में जेड़ीगा के काम, और मंदिर में आप लोगों का कोई काम नहीं। जो स्वामी दयानंद ने भी साफ क्लियर किया कि भाई मंदिर मस्जिद से, इन चीजों से, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे और कोई हो, वो नहीं कि भाई जो कोई पूजना है अपने घर में पूज लो, सब जब खड़े माँ बाप हुआ नहीं इनने। तो हम तो ये कहता गणेश जी पूजनीय स्थाना की उसकी करने की जरूरत हो ना, पूजने हैं तो मैया अपने देर खाड़ से, मानता अपने दादा भूमिया से इनने पूजेंगे। पर आप हमारी समाजियों में इन मामला में, इन चक्रा में, इनमें मत फंसियो। इस समाज में भाईचारे ना आप लोगों ने जोड़ते रहे सो, आगे भी जोड़ते रहियो। इस सरकार की साजिश पर साजिश चलेंगी, इनसे बच रहे हैं बस। राम राम।